कि मैं वायु रोकता जाता हूँ अपने हाथ के सहारे से। मैं वायु रोकता जाता हूँ अपने हाथ के सहारे से। वो भूख जलाती जाती है केवल आंख के इशारे से। अरे ललिता, मैं अपने हाथों के सहारे से हवा को रोकता हूँ और राधिका अपने आँख के इशारे सारे जल को बुझाती है। सच क्या है? बिल्कुल सच है। दिल ही दिल से चाहत है। जब तक राधिका की ताकत है तब तक इस मोहन की ताकत है। अरे हंस करके ललिता ने कहा, कन्हैया तब तो इस गोवर्धन को उठवाना या गिरवाना तो हमारे हाथ में। मैं चाहूं तो इसे खड़ा कर सकती हूँ, अन्यथा मैं इसे गिरवा सकती हूँ। अरे ललिता के वचन को सुनकर के राधिका कुछ लज्जा आई। एक शपथ लगा करके राधिका पीछे हट जाती है। आज इस प्रकार से मेघ 7 दिनों तक मूसलाधार बरसात करके अब अंत में हैरान होकर के इंद्र देवता के पास पहुंचे। कहने लगे, महाराज मैं 7 दिनों तक मूसलाधार बरसात करता रहा, लेकिन एक भी छींट ब्रजभूमि पर नहीं आई। अब तो यशोदा मैया दधी माखन देकर के मोहन को कंठ से लगाया। प्रकाश हो जाता है, गोवर्धन पर्वत को उतार करके नीचे रख दिया। आज माखन मिश्री देकर के मोहन की कोमल बाह को दबाने लगी। जब सवेरा हुआ तो फिर जब गैयों बछड़ों को लेकर के पहुंचे तो इंद्र देवता मौका पा करके भगवान के चरणों में जाकर के अपना मस्तक झुका दिया। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, अब मुझे क्षमा करो। देखो वो भी सब दान तुम्हारा था, ये भी सब चरित्र तुम्हारा है। इस भूल भुलैया में पड़ना लीला धन धर्म हमारा कहलाता है। प्रभु ने कहा, इंद्र मैं तो वीरों का बाना धारण किए हुए हूं। मैं तो सदैव भक्तों की लाज को बचाया करता हूं। आज राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव तो भगवान श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत का पूजन क्यों करवाया? और जितना जल गिरता है ये सब जल कहां को चला गया? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सुनो, जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ, जिस समय सेतु बांधा गया तो सारी बानरी सेना पर्वतों को लेकर के चल देती है। अब इस पर्वत को लेकर के संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जब चले, नलनील ने कहा, वीरों सेतु बंध चुका है, कह दो जो बानर पत्थर लाता उसको उसी जगह डाल दे। और इस पर्वत को लेकर के उत्तराखंड से संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जब चले तो नल नीले का वीरों सेतु बंध गया है। आज हनुमान ने उस पर्वत को डाल दिया। इस पर्वत ने कहा, रे बानर आज मैं तुम्हें अभी श्राप दिए देता हूं। या तो मेरा बड़ा सुंदर भाग्य था कि प्रभु हमारे ऊपर चढ़ रख करके निकलते, और तुमने मेरे भाइयों से भी मेरा साथ छुड़वाया, आज वहां भी मुझे जाने नहीं दिया। तो हनुमान ने कहा, पर्वतराज थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, मैं प्रभु से मिलकर के आऊं, उसके बाद मैं तुम्हें श्राप दे देना। आज जब हनुमान भगवान श्री राम के पास पहुंचे, कहने लगे, प्रभु पर्वत तो मुझे श्राप दिए देता है। तो राम ने कहा, जाओ उस पर्वत से कह देना कि कुछ दिनों के लिए धीरे धीरे द्वापर का युग आने दें। अगर त्रेता युग में उनके ऊपर चढ़ रख करके निकलते तो द्वापर में उठा करके उनको अपने छिगरी के नख पर सर पर उठा करके रख लूंगा। जिस वचनबद्ध से भगवान इस गोवर्धन पर्वत का पूजन कराया। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज 7 दिनों तक जल गिरता रहा कि, लेकिन आज जल कहाँ चला गया? तो कहीं कहीं पे लिखा था कि पर्वत इतनी जोर से गर्म हुआ कि मूसलाधार बरसात करते करते आज भाप बन करके उड़ गया। अब कहीं कहीं पे लिखा था जिस समय राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त करने के बाद जब
वापस आए, एक बहुत बड़ा भंडारा किया। जिस भंडारे में सभी ऋषियों के साथ अगस्त मुनि को बिठाया और अगस्त मुनि को भोजन करा दिया। अगस्त ऋषि ने कहा महाराज भोजन तो कराया लेकिन पानी, तो भगवान ने कहा भोजन त्रेता में कराए, पानी तुम्हें द्वापर में पिलाऊंगा। आज जितना जल गिरता है सभी अगस्त मुनि पी जाते हैं। तो उन्हें क्षमा करते हुए और लौट पड़े घनश्याम। अब कहे विनीत आनंद से कि जय श्री लीला धाम, भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान अपने सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं। हे राजन देखो, बरसाना गांव जो वृंदावन के पास है, उस बरसाना गांव में राजा वृषभान निवास करते हैं। जिस प्रकार से बाबानंद यशोदा मैया मोहिनी मूर्ति पाई थी, उसी प्रकार से राजा वृषभान के वेद की ऋचाएं प्रगटाई गई थी। ये गोपियां केवल ग्वाली नहीं थी, सब तपस्वियों की महिलाएं थी। कुछ मुख्य देव बालाएं थी, कुछ परम भक्त ललनाएं कहलाती थी। जिस समय जो आज ब्रज की गोपियां पहले कभी जनकपुर वाली थी, आली है आज राधिका की, जो पहले सीता जी की आली थी। जिस समय राघवेंद्र सरकार का कलेवा हो रहा था, उस समय सभी देवियों ने कहा कि नाथ अगर ये राम थोड़ी दिन के लिए यहाँ ठहर जाते तो इनके साथ साथ जानकी सीता के साथ हम लोगों का हास विलास हो जाता। यही मेरी इच्छा थी कि दर्शन तो स्वप्न के समान कहें, सम्मेलन स्वयं जुदाई है। आज प्रेम में मिले यहाँ तो कल प्रातः काल विदाई है। श्री राम ने कहा देवी इस समय तो बड़ा लाचार हूं, इस समय विलासों हास विलासों का इस राम को अधिकार नहीं है। कुछ दिनों के लिए धीरज धरो, द्वापर का युग आने दो, जिस द्वापर के युग में आकर तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। जिस वचनबद्ध के साथ आज प्रभु इस 7 वर्ष की बाल अवस्था में जब चिरकाल आया, श्री नंदलाल वृषभानु लली बचपन में खेला करते थे। तपस्विनी की तप था गाँव में, तप सागर उमड़ा करते थे। आज 5 वर्ष की बाल अवस्था में चिरकाल आया, जिसमें प्रभु अपनी इच्छा से राधिका को अपने घर में लाया करते हैं। आज सुंदर सुंदर मनोहर गीतों से अपनी मैया के चित्त को लुभाया करते। एक दिन जब राधिका को लेकर के प्रभु अपने घर में पहुंचे तो यशोदा ने पूछा कन्हैया बोल किस लड़की को लेकर अपने घर में आया है। कन्हैया ने कहा मैया एक बार मैं यमुना तीर पर गया, जहां पर सभी ग्वाल बालों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं घर की रास्ता भूल गया, और ये लड़की जल भरने के लिए आई थी। इसने अपने घर की रास्ता बतलाई, तब से मैं इसे अच्छी प्रकार से जानता हूं, बड़ी चतुर है, गुणवारी है। अरे मैया इसकी बोली तो सुनो, कैसी मीठी अनबोली है। अब तो राधिका की छवि को देखकर के यशोदा मैया गोदी में बिठाया, आज मुख चूम करके कहने लगी है विधना देखो कैसी बड़ी सुंदर जोड़ी मनहारी कहलाती है। अगर काम कृष्ण के ऊपर निसार है तो रति तो राधा के ऊपर बारी है। अरे भगवान जिस प्रकार से गोदी में लली और कन्हई को बिछलाए हूं, क्या ऐसे कभी बहु बेटा कहे इन रघुराई को मैं देखूंगी। अनुराग भर भर करके पूछने लगी लाडली बोलो तुम्हारा नाम क्या है, किस गांव में रहती हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है। तो
राधिका ने कहा मैया सुनो, अगर मेरे लिए पूछती तो सुनो कि राधा बोली व्रत भानु पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीरती है यार मुझे राधिका कहते हैं। अरे मुझे राधिका कहते हैं यार मुझे राधिका कहते हैं। का नाम ब्रसभानु जो बरसाना के राजा हैं, मेरी माँ का नाम कीर्ति है और मुझको लोग राधिका के नाम से पुकारते हैं। अरे ब्रसभानु और राधिका का नाम सुनते ही यशोदा मैया ने बहुतेरे व्यंगों को कह डाला, कहने लगी बेटी जाओ कीर्ति से मेरी भेंट कहियो, कान्हा के साथ या वैसे तुम सदैव मेरे यहाँ आती रहियो। प्रभु ने कहा मैया राधिका तो अकेली अपने घर कैसे जा पाएगी, कहो जिसके घर तो छोड़ करके मैं चला आऊं। राधिका ने कहा जाओ। यशोदा ने कहा शीघ्र जा करके राधिका को घर में भेज करके शीघ्र अपने घर वापस आ जाना। और जिस समय प्रभु जब राधिका के घर में पहुंचे, जिस प्रकार से यशोदा मैया ने व्यंगों को कहा, उसी प्रकार से कीर्ति कहने लगी कि पूरी कर दी जो आशाएं जो रीत प्रीत की पाली हो, वह गोद लली से सुनी है या गोद लला से खाली है। अगर तेरे घर कान्हा नगीना है तो मेरे घर लली मुद्रिका है। इस जगह उमा है कृष्णचंद्र और फैली इस ओर चंद्रिका है। अब तो धीरे धीरे भगवान कन्हैया और राधिका में जब प्रेम बढ़ने लगा तो सभी सखियों में ईर्षा और डाह पैदा होने लगा। आज सभी सखियों ने कहा कि मैं देखती हूं कि सबसे पहले आज कन्हैया किसके घर को आते हैं। तो प्रभु ने सोचा आज राधिका को मैं खीरक पर ही जाकर के मिलूंगा, जहां पर राजा रोजाना राधिका गाय दूध लगाने आती है। आज प्रभु उसी खीरक में जाकर के बैठ गए तो सभी सखियों ने कहा आज मैं देखती सबसे पहले कन्हैया किसके घर को आते हैं। ललिता ने कहा देखो सबसे पहले तो हमारे घर में आएंगे। कहा तेरे घर में क्यों आएंगे? तो ललिता ने कहा मैंने तो संध्या से भोर तक उनकी रटन लगाई है, अत्यंत शुद्धता से रुझ करके कोरी दोहनी मंगवाई है। शीला ने कहा नहीं तुम्हारे घर नहीं, सबसे पहले हमारे घर में आएंगे। कहा तुम्हारे घर कैसे आएंगे? कहा मैंने भगवान शंकर को खूब मनाया है, मंदी मंदी आंतों से श्यामा गाय को दूध जमाया है, ठाकुर जी को बुलवाने के लिए 2-4 खबर भी पहुंचाई है। देखो वैसे तो सभी धर धर करके ध्यान बुलाते हैं, लेकिन आज मैं देखती हूँ प्रेम भक्त भगवान सबसे पहले किसके घर को आते हैं। अब तो जब सभी सखियों ने धर धर करके भगवान कन्हैया का ध्यान करती और ध्यान करके बुलाने लगी कन्हैया हम लोगों के जीवन को रखो, आज मैं देखती सबसे पहले कन्हैया किसके घर को आते। धर धर करके ध्यान बुला कहती क्या है कि ऐ कृष्ण मेरी धुन को, कि ऐ कृष्ण मेरी धुन को सुनने का समय देना। ऐ कृष्ण मेरी धुन को सुनने का समय देना। जब याद करूं तुमको, जब याद करूं तुमको सद्बुद्धि जरा देना। जब याद करूं तुमको सद्बुद्धि जगा देना। आए कृष्ण मेरी धुन को सदा
प्यासा करुणामय जीवन की करुणामय जीवन की आधार को पिला देना सागर मेरी प्यासा को बुझा देना याद करूं तुमको जब याद करूं तुमको सद्बुद्धि हमें देना याद करूं तुमको सद्बुद्धि हमें देना। और रात इतना तुम याद रखना संसार सरोवर में तेरी निज नाम है संसार सरोवर में तेरी निज नाम है तुम भी नहीं मुझ पर कल कल कर पाते हो हे तारन हार प्रभु हे तारन हार प्रभु तुम पार लगा देना हे तारन हार प्रभु तुम पार लगा देना आज धर करके ध्यान यही बुलाती हैं और तब तले के एक ने कहा देखो ये राधा रानी आ रही है एक ने कहा अरे बहन क्या कहती हो ये तो राधा दीवानी आ रही है। अब धीरे धीरे संबंध ब्याह की चर्चा चलने लगी। ललिता ठिठोली में कहा अरे राधिके इतनी जल्दी क्या थी बतलाओ इस समय कृष्ण कहाँ है। तो राधिका ने कहा हमें क्या मालूम कि शुद्ध रूप गोपाल कहाँ है। ललिता ने कहा अरे आली तुम तो कहती थी कि राधा दीवानी आ रही है। अरे पगली ज्ञान बघार दे मेरा तो ब्रह्म सवाल कहाँ मैं तो केवल ये पूछ रही हूँ कि यशोदा नंदन गोपाल कहाँ। राधा ने कहा मैं वही बतलाती पर बतलाऊं प्रतिपाल कहाँ गोपाल इधर गोपाल उधर गोपाल यहाँ गोपाल वहाँ जिनके यहाँ रखा होगा आराधन से प्रेम का परोसा थाल जहाँ हे बहन मिलेंगे प्रेम भक्त यशोदा नंदन गोपाल वहाँ जिनके यहाँ कीर्तन होता होगा होगी न कपट की चाल जहाँ नाचते मिलेंगे ए आली यशोदा नंदन गोपाल वहाँ
जो कामना त्याग करके त्यागी जन उनके लिए बेहाल होगा। जहां सेवकाई में हाजिर होंगे यशोदा नंदन गोपाल वहां। अरे प्रेम की आंखों से देखो तो कण कण गोपाल दिखलाते हैं। प्रेम की पुकार लगाते ही प्रेम भक्त स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं मेरे घर में भगवान आते नहीं, लेकिन तुम स्वयं भगवान को बुलाते नहीं, क्यों? कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। जय हो। कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। अरे तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। सेवरी की तरह तुम खिलाते नहीं। सेवरी की तरह तुम खिलाते। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन तुम द्रौपदी की तरह तुम स्वयं बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान मेरे घर खाते नहीं, लेकिन प्रेम से उनको तुम स्वयं खिलाते नहीं। अब तो एकदम सभी सखियां कहा मार करके हंसने लगी। अरे राधिका इतनी जल्दी क्या थी, हम नाच करके गा करके अलग हो जाते, तुम उनकी होती और आज वो तेरे हो जाते। राधिका ने कहा बहन इन बातों का बहुत बुरा प्रस्ताव कहलाएगा। अरे ब्याह का प्रेम नहीं, ये तो केवल व्यापार कराता है अथवा दो विषयी जीवों का विषयों तक का केवल नाता कहलाता है। अब तुम, मैं तो यही सोचती, देखो संबंध जोड़ने के बाद एक दिन वो संबंध टूट जाएगा। विशेषा पूर्ण होने से उन भाव रहने नहीं पाएगा। और मैं तो ऐसा बाग चाहती जिसकी नित्य पर कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा मिली रहे और बाहों से बाहें मिली रहे। अगर कोई चलता तो चलने वाला चला करे। मैं तो यही कहती कि मैं भगवान मेरे कृष्ण का ही भला करे। और तुम नहीं जानती हो कि जिन आँखें सो सुख धामन देखिए और सो सजनी के ही काम की आंखें। इन आँखिन सो और छिपी बेचो चाहे और चुक जाई वो नौन हराम की आंखें। हम राखे मयूर के पंख नहीं, अभिलाख रहे हरि नाम की आंखें। कि विधना कबहू और नहीं टारे टरे और इन आँखिन सो घन श्याम की आंखें। और इतने में भगवान कन्हैया राधिका को झलक दिखाया और राधिका को झलक दिखा करके अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गए मानो राधिका के हाथ से दुहनिया छूट गई। अब तो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। अब इतने में सभी सखियां दौड़ दौड़ करके राधिका को होश दिलाती हैं, लेकिन राधिका को होश नहीं आया। कोई नीम के लौछों को तोड़ करके काली काली कह करके राधिका को जगाती है, कोई तरवे को मलती है और कोई पंखे को चलाती है। आज ललिता चुपके से तरवे में छुटकी से चोट चलाती है, लेकिन राधिका की आंखें नहीं खुली। कीर्ति ने कहा बहन
अरे आली बोलो अब कैसे आराम मेरी लाडली को होगा। ललिता ने कहा मैया ईश्वर की जतन में एक उपाय है। कहा क्या? कि मैया ये कैसा विषधर है जो भयान जादू टोने से, कि है जख्म किसी दूसरी जगह जो धुला नहीं है धोने से। अरे मैया मैंने सुना अगर किसी को कालिया सर्प डस ले और कालिया ही झाड़े तो विष उतर जाएगा, इसलिए तुम वस्त्रों में इसे ढांप लो। अभी मैं वैद्यराज को ले आ रही हूं। कीर्ति ने कहा लाडली वो नाग आएगा कैसे? ललिता ने कहा मैया राधिका का नाम सुनते ही दौड़ता हुआ वो चला आएगा, तुम इसे वस्त्रों में ढांप लो। अभी मैं वैद्यराज को ले आ रही हूँ। और इतना कहकर के ललिता भगवान कन्हैया के यहाँ यशोदा के पास पहुंची। कहने लगी मैया बतला तेरो लाला कहाँ गयो है? कहा क्यों? ललिता बोली कहाँ गयो कान्हा, जल्दी दे बतला दे मैया। कानों से सुनी न जाती है बरसाने की दैया। कानों से सुनी न जाती है बरसाने की दैया। राधा छोरी तुम्हारे घर को आती थी, कान्हा से लाड़ लाती थी, जो तुमको इतना प्यार करती थी, आज पता नहीं उसको किसी विषधर ने डस लिया, तब से अपनी आंखों को नहीं खोला है। मैया मैंने सुना तेरो कान्हा गुणवारो है, जादू टोना है न्यारो है, कारो झारे तो चैन पड़े राधा को डस गयो कारो है। यशोदा ने कारी लाडली मेरा कन्हैया जंतर मंतर को क्या जाने। ललिता ने कहा मैया घर आंगन में खेल खेल करके उसे बड़ा यश प्राप्त हो गया है, किसी देवता का छुटपुन से उसे वरदान है, हर प्रकार का मंत्र जानता है। और तब तक कन्हैया आ गए, कहने लगे मैया आज तो हमारे नैन सुबह से बड़ा दुख रहे हैं। तो ललिता ने कहा कन्हैया आँख की बहुत बुरी बीमारी है, अगर आज की रात व्यतीत हो गई तो कल तुमको डंडा लेकर के टेकना पड़ेगा। यशोदा ने पूछा लाडली कोई दवाई है? ललिता ने कहा मैया दवाई तो लेकिन वो तो राधा के पास है। अरे कन्हैया चलो राधा जी पर, वो भी बीमार बिचारी है, इस ओर चढ़ाए श्याम नाग दूसोर नागिनी कारी है। कन्हैया ने कहा मुझे मैया मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा अब जहां तक कहे राधिका को ठीक करके शीघ्र अपने घर वापस आ जाऊंगा, अपने आंखों की दवाई लेकर के आऊंगा। आज जब राधिका के घर में प्रभु पहुंचे तो ललिता ने कहा मैया वैद्यराज आ चुके, हर प्रकार का मंत्र जानते हैं। कीर्ति ने कहा मोहन बतलाओ क्या क्या लेकर के आए? कन्हैया ने कहा मैया लाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग सभी यहाँ से बिल्कुल अलहिदा हो जाए। और यही सभी गोपियां अलग हटी तो भगवान कन्हैया ने राधिका के कान में अपना नाम यही पुकारा। जे वही प्रभु ने जोर से कि राधा कहा पुकार, प्रेम बिरहणी ने दिए थे वही नयन उघार। यही राधिका का नाम पुकारा और इतने में राधिका झटी अपनी आंखों को खोल दिया। तो प्रभु ने पूछा क्या हालत है? राधा बोली ये तुम पहचानो। फिर पूछा दर्द कहाँ पर है? राधा बोली ये तुम जानो। प्रभु ने पूछा असलियत कहो। राधा बोली तुम पहचानो। प्रभु ने पूछा इसका मतलब, तो राधा बोली तुम खुद जानो। अब इतने में प्रभु अंतर पर से मुस्का करके राधिका के गले में फूलों की माला पहना दिया। जाओ ऐ ललिता आज से तुम्हारी सखी ठीक हो गई है, बंसी बटकी यमुना तट की शीतल समीर में टहलाना, अगर फिर आ सकता समझे तो हमको संदेशा पहुंचाना।
इस प्रकार से राधिका को ठीक करके प्रभु जी अपने घर में आए। तो दूसरे दिन राधिका को ढूंढते ढूंढते कन्हैया को राधा बंसी बट की छाह में जाकर के पहुंची। कहने लगी कन्हैया ढूंढते ढूंढते इतना समय हो गया कि तुम हर जगह हर वक्त इसी जगह रहते हो। कन्हैया ने कहा राधिके सुबह से शाम तक मैं बंसी बट की छाह में गुजारा करता हूँ। लेकिन राधिके एक बात बतलाओ, तुम्हारी ऐसी इच्छा ऐसी दशा क्यों हो जाती है? राधिका ने कहा नाथ, मैं जब तुमको देखती हूँ मेरे नैन शांत हो जाते हैं, लेकिन जब तुम चले जाते तो मेरे नैन इसी प्रकार से कुलाने लगते हैं। इसलिए मेरे हृदय की इच्छा थी आपकी मनोहर मूर्ति को देख करके अपनी नैनों को बंद कर लूं। तो भगवान ने कहा जाओ, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आजन्म के लिए मनोहर मूर्ति तुमको दिखलाएगी। मैं जाऊं चाहे बना रहूं, लेकिन तुम्हारे आंखों से मेरी मूर्ति कभी नहीं जाएगी। आज हृदय का संबंध जो तुमसे कभी न्यारा नहीं होगा, जो पद लक्ष्मी और सीता का है, अब आज से वही पद तुम्हारा होगा। इस प्रकार से राधिका को वरदान देकर के प्रभु वहां से वापस चले जाते हैं। आज जब प्रभु वापस गए तो एक बार मंडल को सजे प्रभु बैठे हंस हंस करके कन्हैया ने कहा दाऊ भैया, अगर हम चोरी करने के लिए जाते हैं तो सभी आलियां पकड़ ले जाती, पता नहीं मैया से हम लोगों की कैसी दुर्गति करवाती हैं। इसलिए कोई उपाय बतलाओ, चोरी में गाल दाल नहीं गलती। तो दामा ने कहा कन्हैया इसके लिए तो उपाय हमारे पास है। कहा क्या? कहा अगर चोरी में दाल नहीं गलती तो बाहर को घोड़े दौड़ाओ, अगर चोरी से पेट नहीं भरता तो बिल्कुल डाकू बन जाओ। कन्हैया ने कहा बस इसी प्रकार से हमारी विजय होनी है। अगर घर का राजा कंस है तो आज से वन का राजा बनवारी कहलाएगा। क्योंकि प्रभु ने सोचा वृंदावन और बरसाना का दूध अगर मथुरा जाएगा तो वहाँ के लोग ताजर पुष्ट होते जाएंगे और मेरे यहाँ के लोग बड़ा कमजोर होते जाएंगे। इसलिए आज गोपियों के दही माखन को कर के लिए रोकने के लिए रास्ते को जाकर के रोक लिया कि इस प्रकार बतलाय कर अगमने नंद किशोर, और चली गोपियां दधिलिए की वृंदावन की ओर। तो उन्हें छेड़ कहने लगे अब माखन प्रभु गोपाल, और बालाओं अब छोड़ दो कि यही पुरानी चाल। अरे गोपियों, लाखों मन दूध दही नित्य मथुरा ले जाती हो और उसके बदले में तुम रोजाना कंस को चौथ दे करके आती हो। लेकिन क्या तुमको नहीं मालूम कि ब्रज की जागीर हमारी है, इसलिए चौथ चुकाने के लिए मोहन अधिकारी पहले कहलाता है। एक सखी ने कहा कन्हैया चाहे कंस चौथ ले चाहे तुम लो, हमको तो चौथ ही चुकाना है। लेकिन चौथ में ब्रजमंडल 2 टुकड़ों में हो जाना है। ललिता ने कहा तुम ठीक कहती हो। अरे बाबा ने कमली ओढ़ ओढ़ करके सारी जिंदगी गुजारी है, बेचते बेचते दूध दही बूढ़ी महतारी हो गई है। अरे मोहन गैयों को देखो, अगर जब राजा देखोगे तो बात करने नहीं पाओगे, इन नटखट के चंचलता के सारे बहाने भूल जाओगे। तो भगवान ने सोचा है कंस वास्तव में उत्पात करेगा। तो कहने लगा वीरों, अरे ग्वालों, कि यों कहे कर रस खानी ने पटक दिए घट। आज प्रभु ने सोचा कि कंस वास्तव में उत्पात करेगा कि आज तो बदल कर भाव को बोले लीला दाम, और दामा बढ़कर फोड़ दो कि इनके पात्र तमाम। छीन लो लूट लो दूध दही, मोहन की यही मनौती है। गोपी वृंदों का उत्तर पापी कंस को चुनौती है। अब जब सभी ग्वाल बाल आगे बढ़े तो राधिका ने कहा कन्हैया 10 कदम मेरी मटकी से पीछे खड़े रहो। कहती क्या है? कहना हमारा काम समझते अपने आप रहना। राधिका ने कहा कन्हैया मेरी मटकी से 10 कदम पीछे खड़े रहो। क्यों? हो मोहन रसिया, हो मोहन रसिया, हो
ओ मोहन रसिया, हो मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रतिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रतिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, ना छुओ मोरी गगरी मोहन रसिया, ना छुआ मोरी गगरी मोहन रतिया, ना छुआ मोरी गगरी मोहन रतिया। I am calling to Brajpatiya, I am calling to Brajpatiya, don't touch my gagari mohan ratiya, माई गगरी मोहन रतिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रतिया। ऐ कन्हैया मेरी मटकी से 10 कदम पीछे खड़े रहो क्यों? I am daughter of King Sri Parthana, I am daughter of King Sri Parthana, you are son of Gokul-patiya, ho, you are son of Gokul-patiya, don't touch my gagari mohan ratiya, डोंट टच माई गगरी मोहन रतिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रतिया। I am daughter of King Sri Parsana, मेरे बाबा तो परसाना के रहने वाले। You are son of गोकुल, बच्चे तुम तो गोकुल के रहने वाले हो। और वायु वारियो मोहे रोकत टोकत, वायु वारियो मोहे रोकत टोकत, I am going बेचन दहिया, हो I am going बेचन दहिया, don't touch my गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रतिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रतिया। ओ मोहन रसिया, ओ मोहन रसिया, हो मोहन रतिया, ओ मोहन रतिया, ना छुओ मोरी गगरी मोहन रसिया, ना छुआ मोरी गगरी मोहन रतिया। राधिका ने कहा कन्हैया वाई वार यू कोई रोकट टोकट मुझे क्यों रोक रहे हो? आई एम गोइंग बेचन रैया, मैं तो दही बेचने के लिए जा रही हूँ। अब अगर तुम नहीं मानोगे ना, आई विल कही बे नंद बाबा से, आई विल कही बे नंद बाबा से, दे विल बी एग्री सुन मेरी बतिया, हो दे विल बी एग्री सुन मेरी बतिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, अगर नहीं मानोगे मैं तुम्हारे बाबा नंद से कह दूंगी। और अभी तुम मेरा नाम नहीं जानते हो। कन्हैया ने कहा जानता, बोलो नाम क्या है? राधिका ने कहा सुनो, गिव के डॉक्टर डियर माई लाला, गिव के डॉक्टर डियर माई लाला, आई विल वांट चखन दहिया, हो आई विल वांट चखन दहिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रतिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रतिया। इसलिए कन्हैया अगर दही लेना चाहते हो तो चखने के लिए दही ले लो, लेकिन कर का भाव मत दिखलाओ। तो आज प्रभु ने सोचा कि कंस वास्तव में उत्पात करेगा। आज सोच करके
कि यूं कह कर रस खानी ने पटक दिए घट खींच कि भूमंडल की मच गई कि दही मही की कीच। अब तो सभी गोपियों के घटों को खींच करके फुड़वा दिया। अब उसी वन में कंस के पहरेदार रहते थे। जाकर के कंस से पुकार किया, सरकार नंद के लड़के ने कुछ ऐसा असर दिखलाया है, आज वृंदावन की बालाओं का सारा दर्द छुटाया है। अरे महाराज, वो कहता इस नाके पर कंस का अधिकार नहीं रह गया, अब चौथ चुकाने के लिए मथुरा पर हकदार नहीं रह गया। आज पहरेदारों के बचनों को सुनकर के कहने लगी, वीरों 2-4 वर्ष के बच्चों का रोना मुझ तक लाना था, 2-4 तमाचे लगाकर के खेल खत्म क्यों नहीं कराना था। अब तो दूतों को इस प्रकार से फटकार दे डाली, लेकिन मारे डर के खुद ही दरबार को छोड़ करके चला गया। अब तो धीरे धीरे जो इच्छा थी बालाओं की प्रेम बढ़ापट टूट गया, बढ़ गया नेह मनमोहन से अब बंधन जो कंस का छूट गया। अब दिनों दिन गोपियां मथुरा के बजाय वृंदावन को दूध दही लेकर के जाने लगी। अब जो वृंदावन जाती है, आज प्रभु को पाने के लिए हर एक गोपी 8 पैर भगवान का ध्यान करती है। एक दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जिस समय शुभ अगहन का महीना आया, उस अगहन के महीने में सभी गोपियों ने एक मासिक उपवास किया, जिस उपवास में नित्रपद चंदन अक्षत लेकर के तालाबों पर जाती है। स्नान करने के बाद भोले बाबा के मस्तक पर चंदन और फूल चढ़ाती है। जब सुनो तभी मिलजुल करके यही प्रार्थना गाती कि भोले बाबा अगर मेरे पति बने तो भगवान कन्हैया ही मेरे पति बन जाए। एक रोज जाकर के जब तालाब में स्नान किया, वह स्नान करने के बाद भगवान केशव का जब ध्यान बांधा तो स्नान करते करते सभी गोपियां ध्यान में मग्न हो जाती, अपने अपने शरीरों को भूल गई। पीछे मुड़ करके देखा कि गोपी पति नजर आ रहे हैं, मलते हैं अंग गोपियों के नजरों में भरे जा रहे हैं। या यूं विचार कर ले, जितनी गोपी उतने गोपाल जन पीछे एक जनार्दन है, या यूं कहिए जितने मन है और उतने ही मनमोहन है। अब तो अपने अपने इष्ट को सभी ने प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद राधिका ने कहा, कन्हैया क्या तुम इस संसार में तुम ही शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो, जो इन पतित दासियों को दासों की तरह नहलाते हो। अरे ब्रजबल्लभ, क्या तुमको लाज नहीं आती है? क्या तुम्हें नहीं मालूम क्या गोपियां नग्न स्नान करती हैं, वो दूसरों की छाही को अपनी देह से बचाया करती हैं। अरे तुम बड़े निर्लज्ज हो, तुमको लाज नहीं आती है। कन्हैया ने कहा, गोपियों पहले तो धर धर करके ध्यान बुलाती हो, और जब मैं आ जाता तो मुझको तुम लज्ज बतलाती। खैर कोई बात नहीं, इसका तो हिसाब दूसरे दिन दिया जाएगा। अब इतना कहकर के प्रभु वापस चले गए। जब फिर दूसरे दिन सभी गोपियां आती, आकर के स्नान किया, और स्नान करते करते जब भगवान का ध्यान किया तो प्रभु आकर के अपना नाटक दिखलाने लगे। क्या किया कि चुपचाप चुरा कर चीर सभी चढ़ गए कदम पर बनवाने। डाल छू रहे बीच में
ध्यान किया तो सभी गोपियों के चीरों को चुरा लिया और चुरा करके कदम के पेड़ पर चढ़ गए और डाल डाल पर वस्त्रों को डाल करके बीच में छिप करके बैठ गए। जब सखियों का ध्यान योग टूटा तो तट पर देखा तो चीर ना थे, भीतर की सर्दी सहन थी और बाहर के योग शरीर नहीं थे। अब तो सभी ने आपस में विचार किया आली छलिया नटनागर कन्हैया ही आया होगा, बस वही चुरा करके चीर आली न जाने कहां छिपाया होगा। फिर बोली चिच्चोर श्याम, चोरी चित्त की किए जाओ, लेते तो सर्वस्व ले लो, चीर क्या शरीर भी लिए जाओ। हम तो केवल तुमको पाने के लिए व्रत नेम किया करती हूँ, हम लोगों को दर्शन दे दो, हम लोगों के जीवन को सफल बना जाओ। अब इतनी बात सुनते ही प्रभु कदम के पेड़ पर बैठे बैठे बांसुरी बजाने लगे। सखियों ने कहा आली देखो वो कन्हैया सभी के चीरों को चुराए हुए बैठा हुआ है, अगर मैं जानता कि आज सभी के चीरों को चुरा लेता तो मैं स्नान ही नहीं करती। अब कहती क्या है, इस सखियां देखो जरा तो इधर घूम कर, सखियां देखो जरा तो इधर घूम कर, यमुना तट पर नहाना गजब हो गया। सखियां देखो जरा तो इधर घूम कर, यमुना तट पर नहाना गजब हो गया। श्याम कपूरे चुराए खड़े डाल पर, कपूरे चुराए खड़े डाल पर, उनका मुरली बजाना गजब हो गया। कहते छलिया अब तो है आए यहाँ, नग्न सखियां खड़ी जल में जाए कहाँ। लाज के मारे अब शरण ऊपर उठे, लाज के मारे अब शरण ऊपर उठे, श्याम का मुस्कुराना गजब हो गया। हाथ जोड़ती हूँ, जो मैंने तुम्हें कहा सुना उसके लिए क्षमा कर दो, हमारे चीर दे दो। कर जोड़े करूं श्याम तेरी बीनती, फेंक साड़ी मेरी श्याम पैया पर, ये तिलक की है मुझको न अच्छी लगे, चीर उनका चुराना गजब हो गया। गोपियों ने कहा कन्हैया देखो, रोकना पराई नारी को कोई भले मानस का काम नहीं, ये छलियों की छेड़छाड़ उचित तुम्हें घनश्याम नहीं। कन्हैया ने कहा गोपियों मैं तो निर्लज्ज हूँ, निर्लज्जों को लज्जा कहाँ आती है, मैं जैसा हूँ वैसा करता हूँ, तुम जैसी वैसी बनी रहो। मैं चीर चुरा कर के जाता, तुम हरदा पकड़े खड़ी रहो। आज गोपियों ने कहा नाथ दया लाओ, जो मैंने भला बुरा कहा उसके लिए तुम मुझे क्षमा करो। कन्हैया ने कहा मैं कभी नहीं मानूंगा, और राधिके अगर तुम लोग चीर चाहती हो तो तुम सभी लोग जल के बाहर निकल करके आओ। श्याम बोले हैं जल से निकल आइए, चीर आकर के अपने तुम ले जाइए।
सखियां कहती तुम्हें शर्म आती नहीं, कि तुम्हें शर्म आती नहीं। प्रेम उनसे बढ़ाना गजब हो गया। तुम्हें शर्म आती नहीं, प्रेम उनसे बढ़ाना गजब हो गया। गोपी में कभी नहीं मानूंगा, और अगर तुम चीर चाहती सभी लोग जल के बाहर आकर के एक एक करके चीरों को लेकर के चली जाओ। अब तो शीला ने सोचा बहन बोलो नैया किस घाट से उतरेगी, लाज और मर्यादा की कैसी बात निपटेगी। शीला ने कहा अरियाली ये तो अवतारी श्याम है, जल में थल में व्यापक है सचराचर में, वायु में वही, अग्नि में वही, वही व्योम और सागर में। लज्जा की कोई बात तो नहीं, तो कणकण में विराजमान है। अगर लोकलाज की बात कहती तो 5 ही वर्ष के तो बालक हैं, इनके सामने नग्न अवस्था में निकलने में कोई लज्जा की बात नहीं। सब सोच लिया चलो कपड़े ले लो, सकुचाहट का कोई काम नहीं। अब तो सभी गोपियां अपने अपने मर्म स्थानों को छिपा करके बाहर निकली कि पुरैनी पात पहिरी राधा निकरी, पुरैनी पात पहिरी राधा निकरी, कृष्ण हाथ दई तारे के हाँ, कृष्ण हाथ दई तारे कदम दर बनवारी, बनवारी कदम पर बनवारी, बनवारी कदम पर बनवारी। आज सभी गोपियां अपने अपने गुप्तांगों को छिपा करके बाहर निकली, कहने लगे वैसे ही हाजिर हो जैसे भाया तुमको मोहन, अब शर्त तुम्हारी पूर्ण हुई, अब चीर हमारे दो मोहन। तो कन्हैया ने कहा गोपियों अब और सुनो, अगर चीर चाहती हो तो श्रद्धा से दोनों हाथों को जोड़ करके जगबल सूर्य को प्रणाम करो। अब तो यही सभी गोपियां सूर्य को प्रणाम करने लगी, इतने में प्रभु ने सभी गोपियों के चीरों को फेंक दिया। कहने लगे गोपियों मैं जान गया तुम निश्चय ही भोली भाली हो, बैराग लिए अनुरागिन पर अभी ज्ञान से खाली हो। अरे तुम लाज लाज चिल्लाती पर लज्जा नहीं जानती हो, इस पानी के पर्दे को क्या मर्यादा के रूप में मानती हो। देखो नारी का नग्न भेष कहीं पर ज्ञान नहीं माना जाता है, क्या इसमें जलवासी वरुण देवता का अपमान नहीं होता है। नारद पुराण में लिखा है कि जल में वरुण देवता का स्थान कहलाता है। कहाँ? कि नारद स्मृति माहि निहारा, और जल मह चौकी वरुण भुआरा। जल में वरुण देवता का स्थान होता है। कहाँ पर? कि कटि प्रमाण, अब जल जहाँ पर होई, अब तहाँ पर नारी घुसती नहीं कोई। जहाँ पर जल से कमर से जल हो, उस जल में कभी नारी को प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जल संग कि रजकण जल संग पियंग माही, रजकण जल संग पियंग माही, प्रवति जाई संशय कछु नाही। रज
कमर से जल में प्रवेश करने से जितने जल के रजकण हैं सभी उदर में प्रवेश कर जाते हैं। कि रजकण जल संगतीय अंग माही, अप्रवसी जाई संशय कछु नाही। और जब जलकर उदर में प्रवेश कर जाते हैं तब कितासन होई नपुंसक नारी, और बिनु सत गर्भ क्षेत्र अधिकारी। इसलिए नारी को नग्न अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सखियों ने कहा महाराज ज्ञान और अज्ञान का तो आपको ज्ञान है, हम तो आपके प्रेम की पुजारी, उसी का सार जानती हूँ। लोक की रही पहचान का मैं तो केवल तुमको पहचानती हूँ। अगर तुम मेरे तन मन के अधिकारी हो तो तन पर चीर रहे ना रहे, तुम रहो हृदय मैंने मनोहन, ये नीच शरीर रहे ना रहे। लेकिन जिस प्रकार से मेरी आशाओं को पूजा है उसी भांज से एक दिन रहस्य विलास भी कीजिएगा। कन्हैया ने कहा गोपियों इस मोहन के रहते रहते किसी की कामना अधूरी नहीं रहेगी, इसलिए तुम जाओ मेरी आत्मा बनो। प्रभु ने यही वरदान दिया। गोपी पति अंतर ध्यान हुए और बालाओं ने प्रस्थान किया। आज जब सभी अपने अपने घरों को आ जाती, उसी समय भगवान कन्हैया योग माया को बुलवाया और योग माया को बुलवा करके कहने लगे देवी तुम यमुना के तीर ऐसे रहस्य क्रीड़ा मंडल को जाकर के बनाओ, और जिस रहस्य क्रीड़ा मंडल में सभी गोपियों का नक्शी से सारा श्रृंगार कर दो। आज योग माया जो आज्ञा कह करके यमुना के तीर एक ऐसे सुंदर स्थान को जाकर के रच दिया। अब रहस्य क्रीड़ा मंडल कितना सुंदर बनाया कि कलित के देवन में और झर के करंजन में, अब कारे के सकंगन में किन में समाई गयो। कि राम लगन भाखे अब कुंदन की क्यारिन में, अब कारे कुछ कारिन में कारण समाई गयो। इतना सुंदर रहस्य क्रीड़ा मंडल बनाया कि कौल ही कंगूरन में, अब केसर के पूरन में, अब कवच के कचूरन में काछनी में छाई गयो। कि केत की कंगूरन में, अब कटकूल कंचन में, अब कल्प वृक्ष कंदन में शरद समाई गयो। इतना सुंदर रहस्य क्रीड़ा मंडल बनाया और जिस रहस्य क्रीड़ा मंडल में प्रभु जाकर के अपनी बांसुरी को बजाया, जिस बंसी की धुन को सुनकर के सभी गोपियां एकदम नंगे पैरों दौड़ पड़ी। तो कवि लिखता है जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई कि बाजी उठी धाई, बड़ा ही सुंदर भाव कवियों ने लिखा। जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई तो बाजी उठी धाई बाजी, अब देखी बे को दौरी आई, अब बाजी मुरझाई सुनितान गिरधर की। कि बाजी ना धरत धीर, अब बाजी ना संभारे चीर, अब बाजी ने की उठी पीर बिरहे अनल ज्वर की। अरे कोई एक आंख में काजल लगाए भागती जा रही है, कोई अपने पति का हाथ पकड़े जा रही है, कोई अपने पुत्र का हाथ पकड़े जा रही है, कोई को अपने शरीर का ज्ञान नहीं तो किसी को अपने चीर का ध्यान नहीं। कि बाजी ना धरत धीर, अब बाजी ना संभारे चीर, अब बाजी की उठी पीर बिरहे अनल ज्वर की। कि बाजी हंसी बोले बाजी, अब करत किलोले बाजी, अब बाजी संग लागी सुधि भूल गई घर की। आज किसी को अपने घर का ध्यान नहीं तो किसी को अपने बर का ध्यान नहीं। कि बाजी कहे बाजी बाजी,
बाजी कहे कहाँ बाजी, कि बाजी कहे बाजी बाजी, अब बाजी कहे कहाँ बाजी, अब बाजी कहे बंसी बाजी सांवरे सुघर की। जिस बांसुरी की धुन को सुन करके सभी गोपियां उस रहस्य क्रीड़ा मंडल में जाकर के आज भगवान कन्हैया के साथ में रहस्य की करने लगी। जिस रहस्य को करते करते आकाश से देवतागण भगवान कन्हैया की रहस्य लीला को देखने के लिए चल देते हैं। जहां पर कैलाश पर्वत से आदिशक्ति जगदम्बिका भवानी गौरा भगवान की रहस्य लीला देखने के लिए चलती है। कि केवल कवियों की कल्पना है, न भोले बाबा ने कभी श्रृंगार किया और न कभी नारी बने। ये केवल कवियों की कल्पना है। तो भोले बाबा ने पूछा, शिवे तुम कहाँ जा रही हो? तो गौरा ने कहा, बाबा भगवान कन्हैया रहस्य लीला कर रहे हैं, इस रहस्य लीला को देखने के लिए मैं जा रही हूं। तो भोले बाबा ने कहा, हमको भी ले चलो। तो गौरा ने कहा, बाबा वहां तो सभी जनाने जाते हैं, मर्दों में तो केवल अकेले भगवान कन्हैया हैं, और तुम वहां कैसे चलोगे? तो भोले बाबा ने कहा, हमको भी जनाना बनाओ। तो गौरा ने कहा, बाबा सारा संसार मर्द बनना चाहता है और तुम जनाना बनना चाहते हो। तो भोले बाबा ने कहा, अगर रहस्य लीला देखना है तो जनाना क्या जौन कोगी वो बनूंगा। तो गौरा ने कहा, बाबा जनाना बनोगे कैसे? तो भोले बाबा ने कहा, बनाना तुम्हारा काम, बनना हमारा काम, तुम बताती जाओ मैं जनाना बनता जाऊं। गौरा ने कहा, बनो जनाना। केवल कवियों की कल्पना है, कवि लिखता क्या है कि ये लहरीदार चुनरी माथे पर डाल के भोला बन जाओ भोली घुटानी काल के। चंद्रमा उजियाला क्या, इन सबको रखना एक कांधे संभाल के, इन सबको रखना एक कांधे संभाल के। भोला बन जाओ भोली घुटानी। संभाल करके रखना, ऐसा न कहीं फन की आवाज कर दे सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। भोले बाबा ने कहा, इसकी चिंता मत करो, इन सर्पों को इतना नशा कराऊंगा कि अपना फन ही डाले पड़े रहेंगे। गौरा ने कहा, ठीक बाबा, लेकिन सर्पों को छिपा लोगे, चंद्रमा छिपा लोगे, मुंडों की माला छिपा लोगे, लेकिन एक वस्तु कैसे छिपाओगे? क्या? सब तो छिपेगा, कहाँ छिपेगा, कहाँ गंगा का पानी, कहाँ गंगा का पानी। सब तो छिपेगा, कहाँ छिपेगा, कहाँ गंगा का पानी, कहाँ गंगा का पानी। मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। क्या पकड़े ना जाओ कहीं
मर्दानी चाल पे पकड़े ना जाओ कहीं, मर्दानी चाल पे भोला बन जाओ भोली भोलानी चाल। भोले बाबा ने कहा एक जनाना मर्दाना छिपाना तुम्हारा काम है, तुम चाहो तो हमें छिपा लेना और तुम चाहो तो मेरे भेद को खोल देना। तो गौरा ने कहा बनो जनाना। अब कवियों ने कितना सुंदर भाव लिख दिया कि भोले बाबा जनाना बनने लगे। साड़ी बनारस से मंगवाई, नथुनी कानपुर से मंगवाई, लेकिन ऐसा नहीं, भोले बाबा केवल जनाना बने और जनाना बन करके आगे आगे गौरा और पीछे पीछे भोले बाबा घोड़े की टाप जैसा घूंघट निकाले, घूंघट जमी पे लगाए, पीठ कोस भर से साफ दिखलाई देती है। आज जब रसलीला में भोले बाबा पहुंचे तो गौरा से एक सखी ने पूछा बहन किसको लेकर के आई हो? तो गौरा ने कहा बहन मेरे यहाँ एक मालिन की बहू आई थी जिसको मैं लेकर के आई हूँ।